हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। हम लोगों को पढ़ना है उत्पादन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के सिद्धांत के बारे में पढ़ने से पहले इससे संबंधित कुछ बातों को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे किसी वस्तु की पूर्ति कई सारी बातों पर निर्भर करती है, जिनमें उत्पादन व्यय सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो उत्पादन व्यय भी मुख्यतः दो ही बातों पर निर्भर करती है। पहला, आगतों या फिर निपज के बीच भौतिक संबंध। दूसरा, आगतों के मूल्य। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु होते हैं किसी भी वस्तु के उत्पादन में या उसकी पूर्ति में। तो ये हम लोग देखेंगे कि ये आगत क्या है, उत्पादन या निपज क्या है। तो आगत वैसी वस्तुएं और साधन जिनका फर्मों द्वारा उत्पादन की क्रिया में प्रयोग किया जाता है उसे आगत कहते हैं। जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और साहसी। ये इनपुट्स होते हैं जो किसी भी वस्तु के निर्माण में सहायता करते हैं। इनके बिना हम लोग किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते या पूर्ति नहीं कर सकते। उत्पादन या निपज वैसी वस्तुएं और साधन जो उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं उसे उत्पादन या निपज कहते हैं। जैसे गेहूं से आटा। उसके बाद उत्पादन के सिद्धांत को हम लोग देख लेते हैं कि उत्पादन का सिद्धांत क्या है। उत्पादन का सिद्धांत उत्पादन फलन या प्रक्रिया का अध्ययन है। अगर पूछा जाए कि उत्पादन का सिद्धांत किसे कहते हैं तो साधारण से शब्दों में कह सकते हैं कि उत्पादन का जो सिद्धांत है उसमें उत्पादन फलन की प्रक्रिया, प्रोडक्शन फंक्शन के का अध्ययन किया जाता है। किसी भी फर्म में उत्पादन फलन का अध्ययन दो प्रकार से सामान्यतः किया जाता है। पहला, किसी फर्म के अगर उत्पादन फलन के बारे में और अगर बात करें तो उत्पादन के सिद्धांत के अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित भौतिक नियमों का भी अध्ययन किया जाता है। ये तो उत्पादन के सिद्धांत से संबंधित साधारण से शब्दों में परिभाषा हुई। अब है कि उत्पादन फलन है उसे मतलब कैसे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। किसी फर्म के आगत एवं उत्पादन के बीच के संबंध को उत्पादन फलन या प्रक्रिया कहा जाता है। The relationship between inputs and outputs of a firm is called the production function. ये प्रोडक्शन फंक्शन का परिभाषा हुआ। किसी भी फर्म के उत्पादन फलन का अध्ययन हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला क्या है, किसी एक या कुछ साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर अगर किसी वस्तु का प्रोडक्शन किया जाता है तो कुछ साधन की मात्रा को हम लोग स्थिर रखते हैं तथा अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन करके, अर्थात परिवर्तनशील अनुपात के नियम को अपनाकर वस्तु का उत्पादन किया जाता है। दूसरा, सभी साधनों की मात्राओं में परिवर्तन करके। दूसरा विधि हम लोग यह अपना सकते हैं कि जितने भी उत्पादन के साधन हैं उसमें परिवर्तन कर दें, अर्थात पैमाने के प्रतिफल नियम के आधार पर हम लोग वस्तुओं का निर्माण करते हैं। उत्पादन के सिद्धांत में हम लोग दोनों ही नियमों का अध्ययन करेंगे। उत्पादन का सिद्धांत उत्पादन फलन का अध्ययन है, ये याद रखिएगा। उत्पादन फलन का अर्थ समझ लेना है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्पादन के सिद्धांत या उत्पादन फलन को समझने के लिए बहुत सारी ऐसे आगे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो उत्पादन के सिद्धांत को समझने में आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें पहला पॉइंट है सम उत्पाद रेखाओं का अर्थ, मीनिंग ऑफ इक्वल और आइसो प्रोडक्ट कर्व। ये क्या है? सम उत्पाद रेखाओं की व्याख्या अगर बात करें तो हम लोग साधारण से शब्द में समझने की कोशिश करेंगे कि इनके बारे में किन किन लोगों ने अपनी राय दिए हैं। सम उत्पाद रेखाओं की व्याख्या अगर बोला जाए तो प्रोफेसर बोल्डिंग, हिग्स,
फीसर और स्नीडर, इन लोगों ने दिया। ये आधुनिक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने सम उत्पाद रेखाओं की व्याख्या की है। सम उत्पाद रेखा उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत से संबंधित तटस्थता वक्र की रेखा के समान होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सम उत्पाद रेखा को कैसे हम लोग समझ सकते हैं, अगर आप लोगों ने इंडिफरेंस कर्व को अच्छे से समझा होगा तो आप सम उत्पाद रेखा को भी आसानी से समझ सकते हैं। बिल्कुल सेम वैसा ही कर्व बनता है। सम उत्पाद रेखा आगतों के उन विभिन्न संयोगों को दिखलाता है जिनसे उत्पादन का समान स्तर प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व में देखा था कि उपभोक्ता को हर एक वक्र पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है, उसी तरह सम उत्पाद रेखा पर भी जितने भी संयोग प्राप्त किए जाएंगे उसमें उत्पादक को समान संतुष्टि प्राप्त होगी। अंग्रेजी भाषा में सम उत्पाद रेखाओं को आइसोक्वेंट्स और आइसोक्वेंट्स कर्व कहा जाता है। इसका हम लोग अर्थ समझ लेते हैं कि आइसो का अर्थ क्या है। आइसो का अर्थ है बराबर और क्वेंट्स का अर्थ होता है मात्रा। सम उत्पाद रेखाओं को उत्पादन तटस्थता वक्र के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसे भी याद रखिए, कभी कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। कोई भी क्वेश्चंस को बहुत ही जंबल तरीके से पूछे जा सकते हैं कि सम उत्पाद रेखाओं के अन्य नाम क्या हैं, इस तरह से। सम उत्पाद रेखाओं की कुछ विशेषताएं हैं जो हम लोग देखेंगे। सम उत्पाद रेखाओं की जो ढाल होती है वो ऋणात्मक होती है। तटस्थता वक्र रेखाओं की तरह सम उत्पाद रेखाओं की जो ढाल होती है वो ऋणात्मक होती है, या कह सकते हो नीचे की तरफ झुकी रहती है। ऐसा इसलिए क्यों होता है क्योंकि उत्पादन के स्तर को पूर्ववत मतलब पहले जैसा बनाए रखने के लिए जब उत्पादक एक साधन, यानी मान लीजिए कोई साधन है x, उसकी इकाइयों का प्रयोग करेगा तो उसे निश्चित रूप से दूसरे साधन की इकाइयों में कमी करनी होगी। अगर एक वस्तु का उत्पादन को बढ़ाना है तो एक साधन को स्थिर रखना पड़ेगा या उसकी इकाई को कम करना होगा। दूसरा है सम उत्पाद रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जैसे तटस्थता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, वैसे ही सम उत्पाद रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, सम उत्पाद रेखाएं मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती हैं। हाँ, तटस्थता वक्र के अनुसार ही यहाँ जो रेखाएं हैं सम उत्पाद रेखाएं भी मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती हैं। कारण यह है कि यहाँ पर जो इसकी प्रकृति है वो घटती हुई तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत का परिणाम है, जिसके कारण से इसकी जो रेखाएं होती हैं, जो कर्व होती हैं, वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती हैं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।